नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हुंकार मीडिया बंद कमरे में खबर नहीं दिखाता है। हुंकार मीडिया ग्राउंड में जाकर बिना डर के बेखौफ खबर दिखाता है। गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव की घोषणा के बाद आज चुनाव ने ज्वार भाटा की तरह उफान पकड़ लिया है। नारेबाजी शुरू हो चुकी है। सभी पोस्टर बैनर घर घर जाकर वोटर को लुभा रहे हैं। मीडिया के द्वारा भी आज प्रचार जोरों पर है। गुरुग्राम में मुख्य मुकाबला कुछ प्रत्याशी के बीच में है, जिसमें बीजेपी के मुकेश शर्मा कमल के चुनाव चिन्ह को लेकर मैदान में हैं। मोहित मदन ग्रोवर कांग्रेस से हाथ के पंजे के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवीन गोयल आजाद प्रत्याशी के रूप में गिलास के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर निशांत आनंद चुनाव मैदान में हैं। मुकेश शर्मा, मोहित ग्रोवर और नवीन गोयल के बीच कांटे की टक्कर है। गुरुग्राम की जनता को फैसला करना है कि वह इस बार किसके सर पर पहनाएगी गुरुग्राम का ताज और कौन करेगा अगले 5 साल तक राज। तीनों उम्मीदवारों को एक दूसरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह चुनाव है, अगले आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हमने सभी के समर्थकों से बात की है और सभी समर्थक अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए हुंकार मीडिया की रिपोर्ट। मुकेश के समर्थक, नवीन गोयल के समर्थक, मोहित ग्रोवर के समर्थक, आज हम सभी के समर्थकों के विचार आप तक पहुंचाएंगे। जो एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा और उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो इससे एक साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी विद द डिफरेंस, जो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, वो आज आदरणीय भाई साहब को टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना जो विचार है उसको चरितार्थ करने का काम किया है। और हम इसके लिए भाजपा हाईकमान को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। एक आम आदमी को, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को उठा के विधायक के उम्मीदवार के तौर पे चुना गया है। ये पूरे गुरुग्राम के लिए बड़ा हर्ष का दिन। आप क्या कहें, मुकेश जहां वोट वहां जनता वहां, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आपने मेरे मन के विचार अपने एक वाक्य में कर दिए। मुकेश पहलवान जी जनता के नेता हैं। जनता में लोकप्रियता के कारण ही उनको जाना जाता है और सदैव 25 साल का जो उनका लंबा संघर्ष रहा है, उस नाते से वो जनता के बीच में ही रहे। और इसी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि पार्टी हाईकमान ने इस खूबी को पहचाना और ऐसा उनको समझ में आया कि धरातल पे यही एक व्यक्ति ऐसा मजबूत है, इसलिए उनको नुमाइंदा अपना बना करके भेजा। और श्याम भगत भी हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, हारे के सहारे का पूरा आशीर्वाद आदरणीय भाई साहब पे है। सभी यहाँ शाम प्रेमी इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा कल रात से, जब से टिकट की घोषणा हुई 7:15 साढ़े 7 बजे से, तब से हजारों लोगों का हुजूम यहाँ कार्यालय पे और भाई साहब के निवास पे। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संगठन के एक सच्चे सिपाही को, जो पिछले 25-30 वर्षों से केवल गुरुग्राम ही नहीं पूरे दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने परचम लहराया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को आज मान सम्मान टिकट देकर और गुरुग्राम की सेवा करने के लिए आज मैदान में उतारा है। और हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और अपनी भावनाओं का बयान करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर ये भावना है कि मैं मुकेश शर्मा हूँ, मैं गुरुग्राम का प्रधान सेवक अपना काम करूँगा। हमने पहले भी कहा था टिकट भी मिलेगी, जीतें भी और मंत्री भी बनेंगे, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये आप सब लोगों का सहयोग है और आपकी सबकी भावना है कि एक ऐसे साधारण से कार्यकर्ता को जब पार्टी ने टिकट दी है और सबकी अपेक्षा है कि वो विधायक भी बने और वो मंत्री भी बने और वो जन जन की जो गुड़गांव पिछले 10 वर्षों से इतनी समस्याओं से त्रस्त था, उन समस्याओं से भाई सभी गुड़गांव वासियों का निवारण करेंगे। सबकी ये अपेक्षा प्रत्येक कार्यकर्ता। धन्यवाद। मेरा नाम पंडित अंशुमान शास्त्री है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो बताया जा रहा है, बीजेपी से मुकेश शर्मा जी हैं और कांग्रेस से मोहित ग्रोवर जी हैं और अजाविद उम्मीदवार के रूप में अपने नवीन गोयल जी, जो सबसे प्रिय, कौन किसके जीतने की संभावना? देखो जी, अपनी अपनी जगह पे चुनाव तो सारे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए, जो हमने देखा है गुड़गांव के अंदर जो डेवलप किया है, बिना सरकार में रहते हुए, बिना कोई ऐसा खास पद होते हुए, जो नवीन गोयल जी ने काम किया है, उस काम को देखते हुए जनता नवीन गोयल को वोट करेगी और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। आपका कहना है कि नवीन गोयल जी काम के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्होंने जनहित के कार्य किए, जनहित के कार्य किए हैं और समाज में चाहे नाली खड़ंजा सीवर के लिए फोन किया हो, अगर आधी रात किसी सेवा के लिए उनको लिए फोन किया है तो वो खड़े रहे, हमेशा तत्पर रहे। ये मोहित ग्रोवर है अपना कांग्रेस का। मैं जानना चाहूँगा कि लोग नवीन गोयल को ही वोट क्यों दें?
नवीन गोयल जी को इसलिए वोट दें कि उन्होंने धरातल पर काम किया है, वो जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं और हमेशा वो सुलभ रहेंगे। एक जन नेता ऐसा ही होना चाहिए जो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, वो क्वालिटी नवीन गोयल जी के अंदर अगर है। नवीन जी यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो क्या इनका स्वभाव में कोई बदलाव या कुछ नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हम तो करीब यहाँ से 7-8 साल से यहाँ गुड़गांव में रह रहे, राजेंद्र पार्क में, और उनको हमारे स्वभाव चैनल को- पे थोड़ा दोनों गोयल बंधुओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। देखिए, डॉक्टर DP गोयल जी जो कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक हैं और उसके माध्यम से वो स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं और समाज के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ में हमारे जो नवीन जी हैं, उन्होंने चाहे महिला रोजगार की बात हो तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने जैसे सिलाई सेंटर वगैरह स्थापित किए और रोजगार देने के लिए युवाओं को बहुत रोजगार देने का भी कार्य किया। तो धरातल पर ये दोनों भाई समाज सेवा के लिए बहुत जाने जाते हैं और ये बहुत परिचित हैं, सब लोग इनको जानते हैं। धन्यवाद सर। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और गुड़गांव विधानसभा की बात करूं, बादशाहपुर की, पटौदी से और सोना से, चारों विधानसभाओं से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हमें किस तरीके के बदलाव गुड़गांव में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे? देखिए, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है विकास। भाजपा ने विकास का झूठा नारा देकर सत्ता हथियाने का नाम किया था और आज जनता के सामने उनकी सच्चाई आ चुकी है। केवल और केवल विकास के दम पर कांग्रेस पार्टी वोट भी मांग रही है और आप देखिएगा वही सुनहरा समय जो 2014 से पहले था, आप देखिएगा वही दोबारा सुनहरा समय जो दोबारा आने को है। विकास 100 गुना तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में होने को है और 5 अक्टूबर भाजपा पूरे तरीके से हरियाणा